हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। ये आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है, याद रखिएगा वॉल्यूम 2। इसका पीडीएफ आप सभी लोग को अभी नहीं मिलेगा, 2 से 3 दिनों के अंदर यानी परसों के लमसम आप सभी लोग को वीडियो में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा बुक का पीडीएफ। तो आप घर पे बैठ के उसको रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मेंस का आप सभी लोग का इसमें बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके तैयारी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो जिसके सदस्य होते हैं क्या, आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अगर बात करें उपराष्ट्रपति का, यानी उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा 63 यानी 63 वाले आर्टिकल में आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगर बात करें कि आपका अभिभाषण, देखिए अभिभाषण राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में आती है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होता है, यानी कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा अगर उसको महाभियोग चलाने का प्रक्रिया अगर शुरू करना है तो। क्वेश्चन नंबर 4, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 20 में, तो आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में कहा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 21 के बारे में, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक। आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पंचायती समिति के बारे में, तो देखिए पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ था, तो 1959 में इसका पंचायती राज समिति का स्थापना हुआ था। और अगर इसको कोई पंचायत में मतलब नियुक्त करना है तो उसको कम से कम 21 वर्ष तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो आंसर डी हो जाएगा, भाग 5 में। देखिए अगर बात करें भाग 2 में, तो आपका नागरिकता के बारे में कहा गया है। भाग 3 में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। अगर भाग 4 को देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 माह यानी 60 दिन तक। देखिए वित्तीय आपात देखा जाए, मतलब आपात देखा जाए तो आपका 3 तरह का आपात होता है। पहला राष्ट्रीय आपात, जो आपका 352 अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपात आपका 356 अनुच्छेद। अगर बात करें वित्तीय आपात, तो आप सभी को अभी मैंने बताया है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है। देखिए समवर्ती सूची में 100 विषय, लेकिन मूलतः देखा जाए तो 97 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, संसद। देखिए अगर बात करें आपका मौलिक अधिकार, तो यह मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे। आंसर आपका बी हो जाएगा, अरुणा राय। क्या हो जाएगा, अरुणा राय। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण
दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है? आंसर आपका बी हो जाएगा मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 देखते हैं कि डक्कन दर्रा किसके मध्य स्थित है? डक्कन दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच में आपका डक्कन दर्रा स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा माना दर्रा। क्या हो जाएगा? माना दर्रा। अगर बात करें कि माना दर्रा आपको उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आपको लवण कक्ष का प्राकृतिक वन कहा जाता है, यानी आपका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सभी लोग का 17 का आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है और कौन अभी तक सीरियस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरिके लुकास रिजनलेरवे, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। ये कहाँ की है? तो याद रखिएगा नीदरलैंड की। कहाँ की? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर यह हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम। देखिए, अगर असम के बारे में देखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो सर्बानंद सोनोवाल। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा गोसाईनाथ। क्या हो जाएगा? गोसाईनाथ। ये गोसाईनाथ कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये नेपाल से हैं। कहाँ के? नेपाल के। क्वेश्चन नंबर 21, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? मानस नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मानस नदी के बारे में देखा जाए तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। 22, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलरूद्ध देश नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर लाइबेरिया। क्या हो जाएगा? लाइबेरिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कहता है चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश। तो ये सभी को पता ही होना चाहिए, ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है WBC। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर आपका थार हो जाएगा। देखिए, विस्तार क्षेत्र में इसका देखा जाए तो उत्तर से कुछ तरीके से है। ठीक है, इसको अभी मैं डिटेल में नहीं देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, हदीस क्या है? हदीस क्या है? तो देखिए, हदीस एक प्रकार का देखा जाए इस्लामिक कानून है, इसको आप याद रखिएगा। और दूसरा देखा जाए तो आपका मूल स्रोत आपका कुरान हो जाता है। ये तो सभी को पता ही हो जाए ना, होना चाहिए इस्लाम का। और इस्लाम वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा हजरत मोहम्मद साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1347 में। देखिए, अलाउद्दीन हसन ने इसका स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन हैं? प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा मीराबाई। देखिए, मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की है, याद होना चाहिए सभी को। बरसिका, मायरा, उसके बाद गीत गोविंद तिक, उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा राग स्वराट। याद रखिएगा, चौथा तो सभी को पता ही होगा कि राग गोविंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था?
तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1532 ईस्वी में। अब हुमायूं के बारे में देखते हैं कौन कौन सा इसका युद्ध हुआ था। देखिए देवरा युद्ध याद रखिएगा 1531 में, उसका चौसा युद्ध 1539 में, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा मंडला की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा सूरत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो 32 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलबर्ट। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि इसलिए कोलबर्ट को माना जाता है क्योंकि इसी के आदेश पर 1664 ईस्वी में, याद रखिएगा 1664 ईस्वी में कंपेनिंग डिस्क इंडेक्स कोरिएंट की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगर ईस्ट इंडिया के बारे में देखा जाए तो 1784 में इसका स्थापना हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी, किसमें? आंसर आपका डी हो जाएगा अवध में। देखिए अवध में सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या थी। अगर लगभग में देखा जाए तो 75,000 यहाँ पे सैनिकों की संख्या थी, कहाँ पे? अवध में, याद रखिएगा। और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो जानिएगा कि 10 मई 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी, 10 मई से। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? डेक्कन के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा बीजी तिलक। क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। अब देखिए इसके बारे में कि बीजी तिलक का नारा क्या था, यानी इनका था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड्य का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई थी? तो काकोरी कांड में इन्होंने सोने को लूट लिया था, प्लस बहुत सा इसमें पैसा आया था, और ये काकोरी कांड में इन्हीं का दिमाग था कि ट्रेन को लूटा जाएगा। और इसका आंसर देखा जाए तो आपका गोरखपुर हो जाएगा, यानी गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, चलिएगा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ पे मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। देखिए शाब्दिक अर्थ इसका देखा जाए तो किसी वस्तु का, यानी स्तूप का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका किसी वस्तु का भेद होता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यानी अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता है। चलिए तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बुर्ज होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 40, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आंसर आपका ए हो जाएगा कोलीय वंश। क्या हो जाएगा? कोलीय वंश आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा मांग और पूर्ति। क्या हो जाएगा? मांग और पूर्ति आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? चलिए करेक्ट आंसर करिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा ये किया जाता है, यानी 42 का आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है?
तो देखिए इसका आंसर आपका रक्षा से हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। अब इसका बात करेंगे कि कर से रिलेटेड क्या है, तो राजा चले समिति हो जाएगा। कृषि का अगर देखा जाए तो आपका खुसरो समिति हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 पे, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर इसका समय काल देखा जाए तो आपका 1956 से आपका 1961 के बीच में इसका कार्यकाल चला था, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? आंसर बी हो जाएगा 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। देखिए अगर बात करें 1980 में तो 6 बैंकों का किया गया था, आप याद रखिएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं कि कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो आपका कोशिका झिल्ली हो जाएगा और कोशिका द्रव्य हो जाएगा और केंद्रक। इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? तो एंटीसेप्टिक के जनक सभी को पता ही होगा, जोसेफ लिस्टर हो जाएगा आंसर आपका। रिकेट्स एक बीमारी है, किसकी? रिकेट्स किसकी एक बीमारी है? तो याद रखिएगा हड्डियों की एक बीमारी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। कहाँ पे? नीचे की ओर गति करती हैं, याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती हैं? क्रेनियल तंत्रिकाओं के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 12 जोड़ियां, यानी क्रेनिकल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। केचुआ से क्या लाभ होता है? केचुआ से क्या लाभ होता है? तो देखिए केचुआ से यही लाभ होता है कि यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है, यानी सबसे अलग आपका कौन सा है उसको आपको चुन के बताना है। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा कि किडनी हो जाएगा, क्योंकि यकृत, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज ये सब आपका क्या हो जाएगा? पाचक तंत्र हो जाएगा आपका, ये आपका किडनी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है किससे? मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति किससे होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, यानी सी आपका 54 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 का आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें नहीं पाया जाता है? तो आंसर याद रखिएगा आपका चावल हो जाएगा। देखिए चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे ही आप कुछ समय के लिए चावल खाएंगे तो आपको लगेगा कि एनर्जी का मतलब भंडार मिल गया है, मतलब एनर्जी वाइट आप हो जाएंगे, मतलब आपको एनर्जी मिल जाएगा तुरंत। और रोटी खाएंगे तो कुछ देर बाद मिलेगा, लेकिन चावल खाने से आपको तुरंत एनर्जी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? चलिए बताइएगा आंसर इसका। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, और मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को कौन खाता है? गरुड़ खाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर। चलिए आंसर करिएगा। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2। क्या हो जाएगा? CO2 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 58 पे, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी, AMU। क्या हो जाएगा? AMU हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए आंसर करिएगा। 59 का आंसर क्या होगा? समझिए फिर आंसर करिए। देखिए आपका आंसर हो जाएगा नींबू कैंकर आपका जीवाणु सही है, गेहूं का रस्ट कवक हो जाएगा, भिंडी का पीत आपका विषाणु हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, कहता है कि गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल
किसका मिश्रण है? तो देखिए आपका देखा जाए तो तांबा जस्ता टिन हो जाएगा, तांबा 88%, उसके बाद जस्ता 10% और आपका जो बचता है 2%, इसको आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऐसे एक हीरा कटा हुआ होता है वो जगमगाता है, तो किस कारण से जगमगाता है? तो सभी को पता ही होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। आंसर आप सही रखिएगा। अब देखिए पूर्ण आंतरिक के बारे में एक और उदाहरण समझिएगा कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक कारण के बनते हैं, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 62, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अवतल लेंस के कारण। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा, एक अपचयी ट्रांसफर के द्वारा, यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा। क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 64 का ऑप्शन बी, 1 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बार के। ताप बढ़ाने से द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर आपका 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता घट जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कमरे में लगा वातानुकूलक कूलक क्या नियंत्रित करता है? तो आंसर आपका 66 का बी हो जाएगा, आर्द्रता एवं ताप दोनों। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक, चलिए आंसर करिए। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो 68 का आंसर आपका बी हो जाएगा, केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 69 पे। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित करके बताना है। चलिए फास्ट सुमेलित करिएगा। देखिए आपका एनीमोमीटर कहाँ पे जाएगा? ये आपका वायु का वेग चला जाएगा। उसके बाद सिस्मोग्राफ आपका भूकंप की तीव्रता, बैरोग्राफ आपका चला जाएगा कहाँ पे? वायुमंडलीय दाब। उसके बाद जो बचता है हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं कि बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो करेक्ट आंसर 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मरुस्थल से। किससे? मरुस्थल से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, वन्य जीव सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं कि लीलावती के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, जो लीलावती का जो संबंध है वो गणित से है, गणित से याद रखिएगा। और इसका लेखक कौन है? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य आज का आंसर हो जाएगा, यानी ये गणित से आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे है? ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है? आंसर करिएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि क्या है? तो आंसर आपका 74 का बी हो जाएगा, 12,756 व 40,076। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे कि प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया? आपका जो वो नोट होगा वो प्लास्टिक का होगा, मतलब पानी में भी डाल देंगे तो आपका वो नोट खराब नहीं होगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा जाए तो इसका कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा, कैनबरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, रूस के साथ आपका भारत समझौता किया है।
क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई है? चलिए आंसर करिएगा 77 का, तो आंसर आपका डी हो जाएगा जर्मनी। याद रखिएगा जर्मनी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त कौन नहीं होता है? तो आपका मोती हो जाएगा, बाकी आपका रेशम, शहद, लाख ये सब सही है, आपका मोती हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा मनरेगा। क्या हो जाएगा? मनरेगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये पहले नरेगा था, यानी 2010 से ये मनरेगा कर दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में। ये प्रथम हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है जीएस का। तो आप सभी लोग को 2-3 दिन के अंदर पीडीएफ पूरा बुक मिल जाएगा, जिसमें आपका 20 सेट दिया गया है। तो आपके एग्जाम से पहले अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि उन लोग भी अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।